Good morning, dear students. Today I am going to start new chapter quadratic equation. The content of quadratic equation is first introduction, second solution of a quadratic equation by factorization, third solution of a quadratic equation by completing square method, fourth nature of roots, फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये जो पार्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड हो गया है इस साल, पिछले साल से। ये कोर्स में नहीं है लेकिन इसको पढ़ाऊंगा इसलिए कि आगे की क्लासों में इसका यूज है। मैं इस चैप्टर को इसे स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें आपको सिंपल डिवाइड मल्टीप्लाई सिखाया गया, उसका एप्लीकेशंस है यहाँ पर। वहां था कि जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहाँ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल डेफिनेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल कह सकते हो आप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम जीरो के इक्वल, या सिंपल देखो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या ऐसे कह सकते हो, इफ वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू जीरो इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ऑलरेडी पहले से आपको मालूम है, इसमें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये लिखवा नहीं रहा हूं, आप वैसे समझिए आप कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपली यू कैन से कि इफ वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू जीरो इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या सिंपल कि दोज इक्वेशन which in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation। अब बेटा ये देखो कि इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो मैं कह दूं कि भाई a 0 है, अगर a को 0 कर दो तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, क्या दिखेगा आपको? लीनियर इक्वेशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x का पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, ये वाला टर्म 0 है, इसीलिए लिखा जाता है कि a should not be 0। इज इट क्लियर? अब देखो थोड़ा सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह का होता है। एक होता है बेटा प्योर, दूसरा वाला क्या होता है? मिक्स्ड। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में केवल अभी आइडेंटिफाई करनी है जो कि आप जानते हैं। तो यहां प्योर का मतलब ये होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर का मतलब कि जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, ये 1 वाला नहीं लेंगे हम। अब यहां सब अगर इसी में से लेता हूं, प्योर का मतलब फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें जो वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम पावर 2 है और उसमें x वाला पार्ट नहीं है, ये प्योर है। और मिक्स्ड में ये है आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा। ये मिक्स्ड, ये आता नहीं है लेकिन समझना चाहिए। अगर पूछा जाए कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, उसमें जो वेरिएबल x है केवल और केवल पावर 2 दिखना चाहिए। ठीक है? अगर मान लो इसमें देखा जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, इसी में अगर मान लो मुझे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर पूछा जाए बताओ इसमें कौन सा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कह सकते हो ये प्योर है। और ये वाला क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉलिनोमियल में पढ़े हो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैक्सिमम पावर x का 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कांस्टेंट।
तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है। अब आपको आइडेंटिफाई करनी है कि भाई ये बताओ कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा नहीं होगा। अब आपका एक्सरसाइज 4.1 इसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 4.1 इसी पर बेस्ड है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें आपको 8 पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसमें एग्जाम्पल भी दिया है। एक दो क्वेश्चन में करके बता दे रहा हूं। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, इसको अच्छे से पहले करो। अब आइडेंटिफाई करनी आपको। अब यहां एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। जैसे सपोज करो मैं कह दूं कि ये x + 1/x = 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो यहां पर। अब आप क्या करोगे, पहले तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को तो आप हटाओगे। तो देखो क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे। मान लो x है, x² + 1 = 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, x² + 1 = 2x, और यहां जाएगा x² - 2x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिखा। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शनल टाइप का क्वेश्चन हो तो इजी मेथड से, जैसे मान लो यहां लिखा है x + 1/x = 2, तो डायरेक्ट दिमाग में रखना कि जो डिनोमिनेटर होता है, अब डिनोमिनेटर में जरा देखो, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। याद रखना, कभी भी फ्रैक्शनल को अगर एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाइंग बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहां क्या है, आप 1x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x, मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा, यहां डायरेक्ट हो जाएगा कि x का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां x में x करोगे क्या होगा, x²। यहां करोगे तो खत्म हो जाएगा। देखो 1/x में x का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। यहां 2 में x करोगे 2x। देखो इतना पोर्शन नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे लिख दोगे x² - 2x + 1 = 0। तो कहा जाए कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहोगे यस। अगर ये देखो x² + 1/x² = 2 लिखा है, आप देखो ना x² नीचे डिनोमिनेटर है, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ होगा, तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। ये नहीं है, ये नहीं है। इस टाइप का आपको ये होमवर्क है कि कम से कम आपको उसको सिंप्लीफाई करके आप ये चेक करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल में ले रहा हूं 4.1 का कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x। आपको इसको देखना है, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एंड रेस्ट पार्ट यू विल डू। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 2 ही 3 क्वेश्चन है। तो आप इसका होमवर्क है, बता रहा हूं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप दिया है, इसको आप सॉल्व करोगे नहीं, आप पहला वाला करना, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट है, और एग्जाम्पल में आप 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल मिला के 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। केवल आपको क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस 2 ही काम करना है आपको। तो यहां पर देखो क्या है, सिंपल इंप्लाइज दैट x² - 2x = इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -6 + 2x हो जाएगा। अब देखो इसको सिंपलीफाई, सबको देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है तो राइट हैंड साइड जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ax² + bx + c = 0। जो कुछ भी है सबको उधर भेज दो, किधर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में भेज दो, राइट साइड क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे। ये हो जाएगा x² - 2x + 6 - 2x = 0। अब देखो x², अब स्टैंडर्ड फॉर्म में -2x - 2x -4x + 6 = 0। बस हो गया। आप स्टेटमेंट देखो क्या लिखते हैं, हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। ठीक है,
बहुत सिंपल, देखो बहुत जितना बता रहा हूं उतना अच्छे से मैं आज यही बताया हूं कि आप केवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि इसका यूज जो हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में है, तो आप प्रॉब्लम सोल्यूशन जरा देखना कि जो हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप करोगे, ठीक है ना। रेस्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट टुमारो। थैंक यू।